कोरोना काल में अफसरों की लापरवाही का आया बड़ा मामला सामने, जो कि खबर है उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और देश में लॉकडाउन भी जारी है। दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने गृह ग्राम लौट रहे हैं। बॉर्डर चेक पॉइंट पे जांच के बाद उन्हें गांव पहुंचाया जा रहा है। होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है और क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए लोगों को पर्याप्त भोजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बावजूद नगर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अफसरों की लापरवाही के चलते अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ताजा मामला शुक्रवार की रात सामने आया है, जहां पुरी से लौटे स्थानीय वार्ड क्रमांक 6 के 5 प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन किया गया। वार्डवासियों का कहना है कि इन लोगों को कोई प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच नहीं की गई। संक्रमण के डर से घबराए वार्डवासियों ने निर्णय लिया कि इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भिजवा दिया जाए। शुक्रवार को दोपहर इन्हें गोपबंधु विद्यालय में बनाया गया, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और इन्हें 20-25 दिनों से ठहरे करीब 35 लोगों के साथ रख दिया गया है। पुरी से लौटे 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज प्रशासन इन्हें भूल गया, न इनके खाने पीने का प्रबंध किया और न ही सही से ठहरने का। लोग विद्यालय के बरामदे में ही बैठे रहे। शुक्रवार के दोपहर मौसम का मिजाज बदला और नगर में तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश भी हुई। ये लोग बारिश में भी भीग गए। सौभाग्य की एक बात, इन लोगों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। प्रवासी मजदूर जो बाहर से गृह ग्राम लौट रहे हैं, इनके पास क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पुरी से यहाँ पे 2 बजे उतरा हूँ और 2 बजे यहाँ पे मेरे को स्कूल में भेजा गया है इलाज के लिए। और हम लोग यहाँ पे हमारे भाई बहन, हमारे छोटा सा बच्चा 3 साल के साथ में यहाँ पे हम लोग बाहर में पड़े हुए थे। हम 10 बार ना चाबी वाले को फ़ोन किया, हमारे को कोई चाबी नहीं दिया और हम इतना परेशान हो गए। हमारा 3 साल का बच्चा और हम लोग पूरा गीला गीला यहीं पर पड़े थे और हमारे को रात को 9 बजे चाबी ला करके दिए है, तब जाके हम ताला खोले हैं और हमको खाना ला के दिए है। हमारे वार्ड नंबर 6 के कितने 5 लोग आए थे, जिनमें से एक छोटा सा बच्चा भी था और सारे मोहल्ले वाले ये डिसाइड किए और उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, ये बात हुई। और उसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया लगभग 2 बजे और फिर उसके बाद कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश के बाद जब शाम के इन्होंने हमें फ़ोन किया, तब तक उन्होंने दरवाज़ा तक नहीं खोला था। वो 4 लोगों को छोड़ो, एक छोटा सा बच्चा भी था उनके साथ, जो कि ठंड में अकड़ रहा था। और शाम के फिर हम सोचे कि शाम हुआ है, बारिश हुआ है, कि कोई नहीं आया होगा इसलिए। लेकिन 8-9 बजे के बाद भी उन लोग कोई भी नहीं आए थे और ना ही उनको खाना दिया गया था और ना ही रूम दिया गया था। वो रूम के बाहर ही थे और बारिश में भीग रहे थे। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं बस बताना चाहता हूँ। थैंक यू। कल दोपहर 2 बजे मैंने राम मंदिर के सामने 4 लोगों को देखा जो वार्ड नंबर 6 के थे। पूछने पे मालूम चला वो पुरी से आए हैं। मैंने ईओ सर को फ़ोन किया और उनको मैसेज दिया। बाद में वो पहुँचे और उसके बाद उनको वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर भेजने के लिए हमने बताया, बोला भी। बाद में मालूम चला वार्ड नंबर 6 चले गए हैं। पारा वाले उनको वहाँ से हटाए और उनको भेजा गया है स्कूल में। गोबंधु स्कूल जब भेजा गया, वहाँ पे बच्ची साथ में आंधी तूफान में पानी में भीजे हुए हैं, गेट नहीं खोला गया। मालूम चलने पे हम लोग रात को वहाँ गए और जा करके जब सब चिल्लाए हैं, तब वो व्यवस्था करने के लिए सब आए। ईओ सर को फ़ोन करने से फ़ोन भी नहीं उठाए थे। रात को हम फिर वहाँ पे सब लड़के गए, फिर रात को वहाँ व्यवस्था की है। ना सोने की ना ओढ़ने की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं दी जा रही है। और अगर इसका ध्यान नहीं करेंगे तो आगे खरिया रोड की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। लोग खुलेआम क्वारंटाइन सेंटर से निकल के घूम रहे हैं, जो उचित नहीं है। इसको कल हम सुधार लेंगे। अगर कुछ हुआ है, मैं तो जानता नहीं हूँ, अगर कुछ हुआ होगा तो इसको कल हमें सुधार लेंगे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए रितेश राठौड़ की रिपोर्ट, नुआपड़ा, उड़ीसा।